Bismillahirrahmanirrahim. Exercise number 2.1, question number 2. Dear students, solve the following equations by factorization method. ये फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन ए स्टैंडर्ड में भी हैं, 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि बहुत बार बच्चों को इसकी समझ ही नहीं आती और जब तक ये मेथड नहीं आता तो बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन का अमल इंतहाई वो वालेजान बना होता है। तो उम्मीद है आज ये वीडियो देखने के बाद आपका ये वाला मामला हल हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आ जाएगा -6। ये साइन साथ जरूर लिखिएगा, इसकी अपनी वैल्यू है, अपनी अहमियत है, वो मैं बताता हूं क्या है। अब आपने 6 के फैक्टर बनाने हैं, यानी आप ये देखते हैं कि मैं 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो वो 6 होगा। 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, तो वो 3 होगा। तो ये इसके 2 फैक्टर आ गए। अब हमने इनमें से उस फैक्टर का इंतखाब करना है। चूंकि यहां पर माइनस है तो उसका इंतखाब करना है जिनको माइनस करें और ये बन जाए। इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1, -1 बन जाए। तो अगर आप ये देखें 6 में से 1 मैं निकालता हूं तो वो 5 बनेगा, 1 नहीं बनेगा, लिहाजा ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 3 में से 2 निकालते हैं तो 1 बन जाएगा, तो लिहाजा ये हमारा फैक्टर है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, ये याद रखें कि यहां पर अगर माइनस का साइन है तो बड़ी के साथ हमेशा यही साइन आएगा जो यहां पर इसके साथ है। अगर इसके साथ प्लस है तो बड़ी के साथ प्लस लगाएंगे, अगर दरमियान वाली के साथ माइनस है तो आप दरमियान वाली के साथ बड़ी के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये बड़ी टर्म के साथ माइनस आ गया। अब हम देखेंगे कि 2 के साथ अगर हम माइनस लगाएंगे तो -1 बनेगा, कि प्लस लगाएंगे तो -1 बनेगा। अगर बेटा मैं इधर माइनस लगाता हूं तो -2 और -3 -5। बाद बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उन्हें साइन का पता नहीं लगता, तो उनके लिए आसान सी बात यह है कि बड़ी टर्म के साथ तो हमेशा यही आना है, वो आपने लगा लिया। अब दूसरी जो टर्म है उसके साथ आप चेक कर लें, आप माइनस लगाएं, -2 और -3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैलकुलेटर आपका -5 आंसर दे देगा। इससे आपको ये पता लग गया नहीं, इससे हमारा -1 नहीं बना। तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं कि 2 के साथ या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। अब आप +2 और -3 को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो वो उसका आंसर -1 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, आप इनको आपस में सॉल्व करेंगे यानी प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेगा। अगर ये बन रहा है तो यही आपका फैक्टर होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं। इसको लिखना क्या होता है, ये +2 है तो ये x को चूंकि हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं तो ये हो जाएगा +2x, और ये वाला जो है ना -3 है तो -3x। ये हमारे 2 फैक्टर आ गए हैं इसके। तो ये हम लिखते हैं x² + 2x - 3x - 6 = 0। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वो ये वाला बन जाता है। असल में -1x के मैंने 2 हिस्से बनाए हैं, +2x और -3x। तो हम इन दोनों में से ना 2-2 पेयर ले लेते हैं, ये 2 पेयर और ये 2 पेयर। इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2x थे, 1x बाहर आ गया, पीछे 1x रह गया। यहाँ पर 2 और x थे तो x बाहर आ गया, पीछे 2 रह गया। यहां पर हम देखेंगे कोई ऐसा टेबल बताएं जो 3 और 6 दोनों को करे, तो वो 3 का होगा। ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 3 का टेबल हम कहां तक पढ़ें कि 3 आ जाए 1 और x साथ आएगा। चूंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे हम, 6 आ जाए, 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो ये x के साथ ये जो 1 है वो हम चाहें लिखें या ना लिखें। तो इसका इस फैक्टर का फायदा ये हुआ है कि हमारा यहां पर भी वही बन गया और यहां पर भी वही बन गया। ये बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है, सेम बन रहा है, तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है।
अगर ये सेम नहीं बन रहा तो उसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त नहीं है। तो इसके सेम बन गया ना। अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इनमें से x प्लस 2 को कॉमन ले लें, x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे इधर रह जाएगा x, इधर x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे रह जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, और x माइनस 3 इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे। x प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, ये इसकी एक रूट आ गई है, और x इज इक्वल टू -3 को उधर ले लेंगे तो +3, ये उसकी सेकंड रूट आ गई है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -2 and 3। पार्ट नंबर 2, फैक्टराइजेशन की मदद से बेटा हमने इसको हल करना है। तो जैसे कि पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि अगर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है हमारी जो कांस्टेंट टर्म है। 1 को -28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -28 आएगा। अब हम 28 के फैक्टर बनाएंगे, यानी हम ये देखते हैं कि 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, तो वो 1 से तो 28 को ही करना होगा। 2 की अगर हम बात करें तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 3 के टेबल में 28 नहीं आता। 4 की बात करें तो 4 7s are 28 होता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7। जब इधर वाले शुरू हो जाएं तो उसका मतलब सिर्फ इतने ही इसके फैक्टर बन सकते हैं। यहां पर -28 है तो आपने इस साइन का ख्याल रखना है। अगर यहां पर प्लस है तो हमने वो वाला पेयर लेना है कि जिसको प्लस करें और ये दरमियान वाला बन जाए। अगर यहां पर माइनस है तो आपने सिर्फ माइनस करके इनको देखना है। आप इसको माइनस करें ना, 28 - 1 क्या बनेगा 27 बनता है, हमने तो 3 लाना है, लिहाजा ये वाला हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। यहां पर माइनस है, माइनस ही करना है। 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो बेटा 12 आएगा, यहां पर हमें 3 लाना है, नहीं जी ये हमारा नहीं है। फिर 7 में से 4 को माइनस करें तो 3 जी आ जाता है, क्योंकि यहां पर माइनस हमने माइनस करके देखना था। अगर वहां पर 28 के साथ प्लस होता तो फिर हमने प्लस वाला फैक्टर लेना था, जिसको प्लस करके दरमियाना वाला नंबर बने, यानी 3 बने। तो यहां पर चूंकि ये बन रहा है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि एक तो पक्की बात है ना, साइन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पर इसके साथ प्लस है तो बड़ी के साथ हमेशा यही साइन आएगा। अब रहेगी बात छोटी की, तो बेटा बात याद रखें, जब आपने माइनस करना हो तो दूसरी के साथ उल्टा साइन आएगा, मतलब इसके साथ प्लस आया है तो इसके साथ माइनस आएगा। अगर ऐसे ना पता लगे, बाज हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से उनकी वो प्लस माइनस का उनको पता नहीं लगता, तो उसके लिए ये है कि ये तो पक्की बात है ना कि 7 के साथ प्लस आएगा, क्योंकि जो बड़े वाला साइन टर्म होती है उसके साथ ये वाला साइन आना है, तो ये प्लस आ गया। अब 4 के साथ 2 ही ऑप्शंस हैं, आप +4 लगा के देख लें, कैलकुलेटर से करें +4 + 7 वो +11 देगा, तो हमें +11 तो नहीं चाहिए। तो 4 के साथ दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप -4 लगा लें, -4 + 7 करें तो देखें वो आपका +3 ही बनेगा। तो ये जो है इनके साथ हमने ये x लगा लेना होता है, तो लिहाजा ये -4x और ये +7x, ये 2 फैक्टर हमारे बन जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे x² -4x + 7x - 28 = 0। असल में हमने ये जो 3x है इसके 2 हिस्से किए हैं, 7 - 4 दोबारा से वही बन जाएगा। तो अब इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 + 7 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 = 0। 7 जब हम कॉमन लेते हैं तो हम देखते हैं 7 का टेबल कहां तक पढ़े कि 7 आ जाए, तो जाहिर है 1 तक पढ़ेंगे, x के साथ 1 लिखें या ना लिखें। 7 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे 28 आ जाए 4 टाइम्स, तो ये 4 आ जाता है। अगर यहां पर हम देखें x² है यानी 2x है, एक x बाहर आ गया, पीछे एक x रह गया, यहाँ पर 4x था, x बाहर आ गया, पीछे 4 रह गया। ये आपका ब्रैकेट में सेम बने हैं, अगर सेम बने हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त हुई है। अगर ये सेम नहीं बने तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है। दूसरी बात, यहाँ पर अब प्लस था, क्वेश्चन नंबर 1 में माइनस था तो इनके साइन चेंज हुए थे, अब बाहर प्लस है तो अब इनके साइन चेंज नहीं हुए, ये पहले वाला प्लस का था प्लस ही आया।
दूसरे वाला माइनस का था, माइनस का ही आया। तो x माइनस 4 को अब हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 कॉमन ले लें तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को भी हम 0 ले लेते हैं, x प्लस 7 को भी हम 0 ले लेते हैं। प्लस 7 इधर आया तो माइनस 7 हो गया, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। तो हम जो सोल्यूशन सेट लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखेंगे 4 माइनस 7, यानी ये वो x की वैल्यूज हैं कि अगर हम इनको यहाँ पर रखेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। पार्ट नंबर 3, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12। ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 12 और ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 12, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 144। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आ जाए, ज़ाहिर है 1 से करते हैं। 2 को किससे करेंगे, तो 2 के लिए 2 इंटू 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 14 आ जाए 7 टाइम्स। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 4 आ जाए 2 टाइम्स। बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे कि जिन्हें ये फैक्टर्स बनाने नहीं आते, तो उनके लिए आसान सी बात ये है कि 144 को 2 पर आप डिवाइड करें तो आपका 72 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 72 144 होता है। इस तरह अगर आप 3 से करेंगे तो कैलकुलेटर ले लें, 144 को 3 पर डिवाइड करें। 144 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये 48 आ जाएगा। इस तरह अगर आप 4 की बात करते हैं, 4 लेते हैं, 144 को 4 पर डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर के साथ, यानी ऐसे 144 डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा वो 36 देगा। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 36। 5 से ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि जिस 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड पर 0 या 5 होता है। तो 6 से अगर हम बात करते हैं तो 144 डिवाइड बाय आप 6 कर लेंगे, तो जो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा वो 24 देगा। तो इसका मतलब 6 इंटू 24 होगा। 7 से ये डिवाइड नहीं होता, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वो आपको पॉइंट में आंसर देगा। पॉइंट में आंसर जब आ रहा हो तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा। अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 144 डिवाइड बाय 8 कर लेंगे, तो कैलकुलेटर जो आपको इसका आंसर देगा वो 18 देगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18। 9 से अगर हम करते हैं तो 144 डिवाइडेड बाय आप 9 कर लें तो ये आपका 16 आंसर दे देगा। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 16। 11 से भी ये नहीं होता तो 12 से होगा, 12 टाइम्स 144 होता है। तो इस तरह से ये उन बच्चों के लिए है कि जिनको ऐसे डायरेक्ट फैक्टर बनाना नहीं आते। तो अब हम देखेंगे चूंकि 144 के साथ माइनस है, इनमें से वो कौन सा ऐसा पेयर है कि जिनको हम माइनस करें और हमारा 7 आ जाए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर हमने इनको प्लस करके देखना था, यहाँ पर माइनस है तो हम इनको माइनस करके देखेंगे। 144 में से 1 निकालें, 143 नहीं बना, 7 बनना चाहिए हमारा ये जो सेंटर वाला है। 72 में से 2 निकालेंगे, नहीं 70 बनता है। इनमें से करेंगे तो 45 बनेगा। 36 में 4 निकालेंगे 32, 24 में 6 निकालेंगे 18, 18 में से 8 निकालेंगे 10, 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 16 में से 9 निकालें तो 7 आ जाता है। आपको बताया है बड़ी टर्म के साथ हमेशा यही होगा, ये प्लस होगा। जो छोटी टर्म है अगर आपने इन दोनों को माइनस करना है तो उसके साथ आप उल्टा साइन लगाएंगे, यानी आप माइनस लगाएंगे। तो -9 और +16 जो है ना उसका आंसर 7 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर इनके साथ x है तो हम ये हमारे फैक्टर बनेंगे -9x और +16x। तो हम इसको करेंगे 12x स्क्वायर -9x +16x -12 इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा सा टेबल है जो 12 और 9 दोनों को करे, 3 का x इधर भी है तो x आ जाएगा। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आ जाए 4 टाइम्स, 2x थे 1x बाहर आ गया, पीछे 1x रह गया। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 आ जाए 3 टाइम्स, 1x था वो बाहर चला गया। यहाँ पर बताएं वो टेबल जो दोनों को, वो बड़े से बड़ा टेबल जो दोनों को करता है वो है 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 16 आ जाए 4 टाइम्स। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आ जाए 3 टाइम्स।
चूंकि यहाँ पर बाहर पॉजिटिव था तो ये साइन वही रहे हैं, इसका प्लस का था प्लस का ही आया, इसका माइनस का माइनस ही आया। अगर बाहर माइनस हो तो फिर ये साइन चेंज होते हैं। अब ब्रैकेट में आपका सेम बन गया, इसका मतलब आपने दुरुस्त किया। 4x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 इधर आके प्लस 3, x आ जाएगा 3/4। इसी तरह 3x प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4, x 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा -4/3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 3/4 और -4/3। पार्ट नंबर 4, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी 2x माइनस 7 ये मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ। डियर स्टूडेंट, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको इधर लिख लें या इसको उधर लिख लें, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को -1 के साथ करेंगे तो -2x, 7 को 2 से करेंगे तो 14x, माइनस और माइनस +7, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर -3x प्लस 3x और -9, ये कट जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर, -2x और -14x, -16x प्लस 7 और +9 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ तो +48 हो जाएगा। 1 को 48 के साथ करेंगे, 2 को 24 के साथ करेंगे, 3 को 16 से करेंगे, 4 को 12 के साथ करेंगे, 5 से होता नहीं है और 6 8 टाइम्स 48 होता है। ये हमने 48 के फैक्टर बना लिए। अब हम यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर 48 के साथ प्लस है, क्योंकि ये प्लस था। तो अब हमने इनमें से वो वाला पेयर लेना है कि जिनको प्लस करें और ये साइन ये बन जाए 16 बन जाए। तो आप देखते हैं 48 में 1 ऐड करेंगे 49, 24 में 2 ऐड करेंगे 26, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, ये बन रहा है 16, 8 में 6 करेंगे 14, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। अब एक बात तो आप बगैर सोचे समझे कर सकते हैं ना, यहाँ पर साइन नेगेटिव का है तो 12 के साथ तो नेगेटिव ही आएगा। तो चूंकि अब आपने प्लस करना है तो प्लस तब होते हैं जब दोनों के साथ सेम साइन हो। तो यहाँ पर अगर -12 है तो यहाँ पर -4 होगा, -12 और -4 ये -16 हो जाता है। तो लिहाजा हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो -4x और -12x बनेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर -4x -12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इनमें से x कॉमन ले लेंगे तो पीछे 3x -4, कोई ऐसा टेबल बताएं जो दोनों को कर रहा हो, बड़े से बड़ा तो 4 का होता है, चूंकि ये माइनस है हम -4 लेंगे। अगर -4 लिया है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 12 आ जाए 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो अब चूंकि ये माइनस है बाहर कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 टाइम्स। तो ये देखें ब्रैकेट में सेम बन गया, इसको आप कॉमन ले लेंगे दोनों में से। अगर इसको कॉमन ले लें तो इधर पीछे x रह जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो पीछे -4 रह जाएगा। 3x -4 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे, x -4 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। 3x -4 इधर आके +4 हो जाएगा और x 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर x -4 इधर आके +4 हो जाएगा। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। 1 + x भी एलसीएम होगा और 3 - x भी एलसीएम होगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1 के साथ 3 - x होगा और 1 + x इधर हो जाएगा यानी 1 के साथ 1 + x मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 3 से करेंगे 3 - x, 1 से इसको करेंगे तो चूंकि प्लस माइनस -1 प्लस -x, नीचे करेंगे 1 को 3 से किया 3, 1 को -x से करेंगे -x, x को 3 से किया तो +3x और इसको इससे किए करेंगे तो -x²।
6/35, यहाँ पर भी मिस हो गया था 6/35। तो ये बन जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे 2, माइनस एक्स और माइनस एक्स, -2x, नीचे 3 में से 1 निकाला तो +2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, यानी 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 2x के साथ, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पहले भी बताया जा चुका है पिछले पार्ट्स में भी कि अगर आप इसको इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये होती है कि 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। तो 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70, 35 को 2 के साथ किया तो 70x, 6 को 3 के साथ करेंगे 18, 6 को 2 से किया 12x माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर को इधर ले आएंगे +6x स्क्वायर, ये -70x है, +12 है, इधर आके -12x हो जाएगा, ये +70 था और ये -18 हो जाएगा। 6x स्क्वायर -70 और -12, -82x +70 -18 +52 = 0। ये सारे के सारे जो है ना वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप डिवाइडिंग बाय 2 कर लें। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 6x स्क्वायर ओवर 2 -82/2 +52/2 = 0। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 41x +26 = 0। अब वही बात, हमने 3 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा +78। इसके फैक्टर बना लेते हैं, 1 × 78 होगा, 2 × 39 होगा, 3 × 26 होगा, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 × 13 होता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, तो बाकी और किसी से नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पर प्लस है तो हमने वो वाला फैक्टर लेने हैं कि जिनको हम प्लस करें और 41 बन जाए। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, हम इनको अगर प्लस करते हैं तो 41 आ जाएगा। बड़ी के साथ हमेशा वो साइन आता है जो यहाँ पर दरमियान में हो, तो चूंकि यहाँ पर वो 39 बड़ी टर्म है तो इसके साथ माइनस आएगा। तो अगर आपने -41 लाना है तो 2 के साथ भी माइनस होना चाहिए। 3x स्क्वायर -2 7x -39 7x +26 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2 आ जाएगा। कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे 13 का होता है, 13 3 टाइम्स, चूँकि बाहर माइनस लिया है ये माइनस प्लस हो गया है, ये प्लस माइनस हो जाएगा 13 2 टाइम्स। तो ये 3x - 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 13, 3x - 2 = 0 और x - 13 = 0। x = 13, 3x = 2, x = 2/3। तो ये हमारे x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो 2/3 और 13 होगा। पार्ट नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले करते हैं। तो x + 7 हमारा एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 है तो इसको इससे करेंगे, 1 × x + 7 होगा, 1 इससे होगा तो -6 × 1 होगा। इधर बेटा वही रहेगा, 3x - 1 4x + 7, 1 को x से करेंगे x + 7, -6 को 1 से करेंगे -6x + 7। तो ये आ जाएगा हमारा 3x - 1 ओवर 4x + 7, x + 7 - 6 + 1 ओवर x + 7। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों आपस में। तो 4x + 7 ये मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ, और 3x - 1 ये मल्टीप्लाई होगा x + 7 के साथ। 4x को x साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4x को 1 के साथ किया 4x,
7 को x से करेंगे 7x, 7 1 टाइम्स 7 होगा। 3x को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, 7 से करेंगे तो प्लस 21x, -1 से किया तो -x और -7। 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इधर आके -3x स्क्वायर, 4x और 7x 11x, प्लस 21 इधर आके -21x, -1 इधर आके प्लस x, ये +7, -7 भी इधर आके +7। तो 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर निकाल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 1x, प्लस के 12x आ गए, माइनस के 21 आ गए, तो ये आ जाएगा -9x, 7 + 7 14 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इधर x स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को करेंगे 14 के साथ, तो ये आ जाएगा +14। 14 के फैक्टर बनाते हैं, 1 × 14, 2 × 7 यही बनते हैं, हमें बनाना है 9, तो 9 बनेगा बेटा इसके साथ, चूँकि बड़ी के साथ दरमियान में, चूँकि दरमियान में -9 है तो बड़ी के साथ माइनस का साइन आएगा, और हमने -9 बनाना है तो 2 के साथ भी माइनस आएगा, तो उसको हम लिखते हैं 1x² - 9x, 9x के हमने 2 हिस्से बना लिए हैं, -2x - 7x और +14 इज इक्वल टू 0। इनमें से x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 -7 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 आ जाएगा। 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, चूँकि मैंने बाहर माइनस लिया था तो ये माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। x - 2 को कॉमन ले लेंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0 होगा, तो -2 इधर आके +2, -7 इधर आके +7, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आ जाएगा 2 और 7। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझदारी होगी। आपकी दुआओं का तालब मोहम्मद जमाल यूसुफ।